नमस्कार दोस्तों हालात ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। समुद्र से लेकर सियासत तक हर जगह तनाव अपने चरम पर है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बातचीत की कोशिश तेज हो गई है। क्या यह जंग टलने का संकेत है या फिर तूफान से पहले की शांति? आइए दोस्तों पूरी कहानी समझते हैं विस्तार से। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत बहुत जल्द हो सकती है। यह बातचीत या तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगी या फिर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। पाकिस्तान लगातार दोनों देशों पर दबाव बना रहा है कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए ताकि हालात काबू में रह सके। हालांकि दोस्तों अभी तक किसी भी देश ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और अंदरूनी सूत्रों के हवाले से यह साफ है कि बैकडोर डिप्लोमेसी तेजी से चल रही है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि पहले दौर की बातचीत क्यों नाकाम रही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा कि ईरानी डेलीगेशन के पास अंतिम फैसला लेने का अधिकार ही नहीं था। उनका कहना है कि असली फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर या फिर आईआरजीसी यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के हाथों में है। ऐसे में जो टीम बातचीत के लिए आई थी वो सिर्फ बातें कर सकती थी, कोई ठोस समझौता नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ ईरान का भी अपना पक्ष है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि बातचीत सकारात्मक थी, लेकिन उन्हें अमेरिका पर भरोसा नहीं था। उनका साफ कहना है कि अमेरिका जो वादे करता है वो निभाता नहीं है, इसलिए कोई भी समझौता करने से पहले भरोसा बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब सबसे बड़ा मुद्दा है यूरेनियम संवर्धन। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने को तैयार था, लेकिन अमेरिका की मांग है कि ईरान 20 साल तक ऐसा न करे। यही नहीं, अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना यूरेनियम भी उसके हवाले कर दे और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दे। ये 3 शर्तें अमेरिका की तरफ से दोस्तों साफ कर दी गई और कहा गया कि इन पर कोई समझौता नहीं होगा। इसी बीच दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने ईरान को 2 हफ्ते का समय दिया, 27 अप्रैल तक। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर इस समय सीमा के अंदर समझौता नहीं हुआ तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरानी अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया है और समझौता करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान को परमाणु हथियार किसी भी कीमत पर नहीं रखने दिए जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे खतरनाक मोर्चे की, समुद्र। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट बना हुआ है। अमेरिका ने यहां अपनी नौसेना तैनात कर दी है और साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई भी जहाज बिना अनुमति के यहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ईरान भी पीछे नहीं है। उसने अपनी गदीर क्लास की पनडुब्बियां तैनात कर दी है, छोटी, साइलेंट और बहुत घातक। ये पनडुब्बियां पानी के अंदर छुपकर दुश्मन जहाजों को तबाह करने की क्षमता रखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 20 पनडुब्बियां इस इलाके में सक्रिय है, यानी अगर जंग शुरू होती है तो यह सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि पानी के अंदर भी लड़ी जाएगी। इसी तनाव के बीच चीन की एंट्री ने मामला और गंभीर बना दिया। चीन के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि उनके जहाज ईरान के साथ समझौते के तहत इस रास्ते से गुजरेंगे और अगर उन्हें रोका गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यानी अब यह सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहा बल्कि एक बड़े वैश्विक टकराव का संकेत बन चुका है। रूस भी इस मामले में कूद चुका है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान का यूरेनियम रूस अपने पास रख सकता है, लेकिन अमेरिका इस प्रस्ताव से भी सहमत नहीं है। इससे साफ है कि दोस्तों कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों अब भारत की बात करें तो एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। ईरान ने भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रखा है और भारतीय जहाज बिना किसी टैक्स के वहां से गुजर रही है। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने खुद इस बात की पुष्टि की है। यह दिखाता है कि भारत और ईरान के रिश्ते अभी भी मजबूत बने हुए हैं। वहीं सऊदी अरब की चिंता बढ़ गई है। उसे डर है कि अगर यह तनाव और बढ़ा तो ईरान यमन के हूतियों के जरिए बॉब होल मंदे स्ट्रेट को बंद करवा सकता है, जिससे रेड सी में तेल सप्लाई प्रभावित होगी। इसी वजह से सऊदी अब जंग की बजाय बातचीत पर जोर दे रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों हालात बहुत नाजुक है। एक तरफ बातचीत की कोशिश जारी है तो दूसरी तरफ जंग की तैयारियां भी पूरी तरह है। आने वाले दोस्तों 48 घंटे बहुत अहम हो सकते हैं। क्या अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर कोई रास्ता निकाल पाएंगे या फिर दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर मुड़ रही है? सवाल बहुत है दोस्तों, जवाब आने बाकी है। जुड़े रहिए क्योंकि दोस्तों यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो दोस्तों बस शुरुआत है।